हाँ बावे तो क्या सीन समय रैना के लेटेंट शो को पूरे तरीके से यूट्यूब से हटाया जा चुका है, पर द मेन रीजन कि शो को क्यों हटाया है इज नॉट द गाली वाली कंट्रोवर्सी। इट्स बिकॉज समय के शो के इंट्रो में वॉइस आर्टिस्ट बोलता था कि व्यूज बताएंगे देश की बेरोजगारी दर क्या है। सरकार तो नंबर रिलीज करती नहीं थी, इसलिए समय ने कर दिए और नंबर आर इन करोड्स। यू नो सरकार हो या ईवीएम, दे हेट नंबर्स। देश की बेरोजगारी दर का रिलेशन कराया क्यों? तुम्हें हंसाना है, लोगों को हंसाओ, बट ये सरकार वाला काम एक इंडिविजुअल करेगा, वो भी बिना वोट के, और वो भी हर वीडियो पे 3 करोड़ 4 करोड़ व्यूज आ रहे हैं। और बात आई गाली की, जो लोग इस पे इतने ऑफेंड हो रहे हैं, इसे नेशनल इशू तक बना दिया है, समय को फांसी देने तक की बात कर दी है। मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं कल इमरजेंसी न लगा दें। सोचो कल को पूरे इंडिया में धारा 144 लगी हो और 4 लोग साथ में बैठ भी ना सके, बलराज अकेला कैसे सब मैनेज करेगा? एक जोक जो पहले से कॉपीड जोक को कॉपी करके एक शो में बोल दिया, इस पे एफआईआर की जगह कॉपीराइट स्ट्राइक आनी चाहिए। गवर्नमेंट को बिजनेस ही नहीं आता, यहाँ तो टी सीरीज को बुलाओ। इफ यू नो यू नो। मैं तुम्हें एक रियल बात बताता हूँ, ये जो गेम चल रहा है बिटवीन समय वर्सेस गवर्नमेंट, इससे वो जीतेगा जिसकी पीआर अच्छी है, और द विनर इज वीर पहाड़िया। देसी पॉप जो जॉनर है, जो इंडिया में अभी फेमस भी नहीं हुआ, इसमें भी कुछ लोग कुछ आर्टिस्ट गालियां देते हैं। ये तो मुझे लगता है जन्मने से पहले ही मर जाएगा। ये छोड़ो, ये सोचो अगर 21 सैवेज इंडिया का होता, आधे सॉन्ग में अपना नाम लेता है और आधे सॉन्ग में पुसी पुसी पुसी। सोचो कान्ये वेस्ट जैसा आर्टिस्ट इंडिया से होता, डैम भाई क्या क्या हो सकता था। पर हो क्या रहा है? हम लोग आरजी कर केस, पोस्चे केस, नीट स्कैम, पेपर लीक्स, बेरोजगारी, इंक्रीजिंग डॉलर वैल्यू, गिरती इकोनॉमी, हाई टैक्स बर्डन, इन्फ्लेशन, इन पे थोड़ी बोलेंगे। इनसे किसी को क्या प्रॉब्लम है? द नेशनल इशू इज एक शो जो 18+ है। आपकी मर्जी है, देखो या ना देखो, कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई नहीं कह रहा कि भाई देख, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। बट इससे बच्चे, कल्चर, देश की धरोहर को फर्क पड़ रहा है। चाइना हमारे देश पे कब्जा कर रहा है, इट्स नॉट अ इशू। बस मेरे बेटे ने एक गाली सीख ली, उससे एवरेस्ट का ग्लेशियर पिघल गया। और द बिगेस्ट आयरनी, भाई लेटेंट के सभी एपिसोड हट गए हैं। अब देश में आएगी सक्सेस की सुनामी, अब बनेंगे हमारी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। आज से नो नीट स्कैम, नो लीकर स्कैम, ना कोई गैम्बलिंग खेलेगा। आज से हैं हम पवित्र विश्व गुरु देश। अब ना कोई गर्ल्स पर अभद्र टिप्पणी करेगा, ना कोई बीसीएमसी बोलेगा। एक यूआईबी अब 20 से नीचे रहेगा। समय क्या था? बच्चों को धनिया सप्लाई करता था, हाथ पकड़ पकड़ के सबको गालियों की कोचिंग दे रहा था। अब बनेगा नया भारत। कल तक कंगना कह रही थी कि देश 2014 में आजाद हुआ, अब कुछ एबीसी लोग बोलेंगे देश 2025 में आजाद हुआ। देश की आजादी तो ऐसे चेंज कर रहे हैं जैसे समय रैना जजेस बदलता था। और एक भाई शुभंकर मिश्रा ने भी वीडियोस बनाई है, लाइक एक 17 मिनट की और एक 12 मिनट की। और अंकल ने कहा है कि समय के बाप को भी शर्म आती होगी। लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसा शो देखते हैं। और आयरनी देखो भाई, थोड़े दिन पहले यही अंकल ये कह रहा था। समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है वो, पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ। मम्मी कैसी है? हाँ, नहीं आपने ये इसके साथ आए थे ना। बंद करो, देखो 98। हाँ हाँ, अरे यार ये तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी था। हाँ। मैंने देखा 98। हाँ 989 ऐसे मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ हाँ सही बात है। मैं भी ये पॉडकास्ट थोड़ा डार्क होने वाला है। इसका टीजर बड़ा डार्क से कटेगा, जिसे आप महेश सर से आने वाले हैं। तुमने कभी सोचा है कि बिन पहनने का लोटा कैसा दिखता है या दोगला कैसा दिखता है? तो ये चेहरा देख लेना। ऑल्सो ब्रो कमिट्स कि महीप सिंह भी आने वाला था। व्यूज चाहिए भाई को हर जगह से। यही तो रीजन है कि आज तक जी न्यूज ने इसे लात मार के क्यों निकाला था। भाई को दोनों पार्टीज के साथ थ्रीसम करना था। बाकी भाई बी प्राक ने भी कैंसिल कर दिया रणवीर के पॉडकास्ट में आना। तुमने ये क्लिप देखी होगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें
देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। भाई आपके मोरल वैल्यूज के खिलाफ है, मत जाओ पॉडकास्ट में। बट ये बात तो आप डायरेक्ट कॉल पे भी कर सकते थे रणवीर से। बट व्यूज सबको चाहिए, एंगेजमेंट सबको चाहिए। आपका सॉन्ग आया था दुनिया जला देंगे। इज इट दैट मूवी गुड? इंडिया को वो सही कल्चर सिखा रही थी। इन माई ओपिनियन अपनी वाइफ को गाली देना इज अ शॉर्ट थिंग, अगर हम उसे चीट करें उससे तो। लाइक ना जाने कितनी घटिया मूवीज में सॉन्ग्स दिए हैं। आपका फ्रेंड जानी ने क्या क्या गंद लिख रखा है। लड़कियों को मोलेस्ट करना सिखा रहा, उसे छेड़ना, मुड़ के तब देख सोनिए मुंडा हॉर्न ब्लो करता। ये तो कल्चर को बहुत सही थिंग सिखा रहा है। सब कुछ गुड गुड सा लग रहा है, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो रही है जी। ये तो वही बात हो गई, राजा जी खुद बैंगन खाए, दूसरों को परहेज बताए। बाकी भाई सभी लोगों को व्यूज से मतलब है, और मैं भी व्यूज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू समय भाई, आपकी वजह से मेरे घर में पनीर बनेगा। और बी प्राग, शुभंकर मिश्रा, सभी मीडिया चैनल्स और ईच एंड एवरीवन जिसका घर समय की वजह से चल रहा है, दे शुड थैंक समय रैना। एक पोस्ट डालनी चाहिए सभी को कि थैंक यू समय रैना, आपकी वजह से आज मेरे घर पे पनीर बन रहा है, आज मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रही है, व्यूज आ रहे हैं। बाकी भाई मेरी एक बात याद रखना, जब भी फ्रंट में न्यूज वगैरह में कुछ फालतू चल रहा है, इट मीन्स समथिंग बिग हैपेंस ऑन द बैक, लाइक गवर्नमेंट प्लानिंग अबाउट समथिंग जिसपे वो तुम्हारा ध्यान नहीं चाहती। इसलिए समझदार बनो। ओटीटी, गवर्नमेंट या कोई कितना भी दम लगा ले, जब तक देश में बेरोजगारी है समय का डाउनफॉल नहीं हो सकता। सब्सक्राइब फॉर मोर हिप हॉप कंटेंट। थैंक यू कृष्णा फॉर ओपन सपोर्ट। और इस वीडियो पे मुझे व्यूज चाहिए, मुझे नहीं पता। बाय।